Children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7th, subject science. तो चैप्टर नंबर 15 आपको पता है, मैंने चैप्टर नंबर 15 देखा, उसमें लाइट का देखा। चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम है? लाइट। तो हमने कितना देखा था? वो पेज नंबर 180 तक हमने देख लिया है, ठीक है। ये आपने देखा था कि जो हम एक बॉल का एक्टिविटी, पहले तो हम लाइट क्या है, किससे कहते हैं, वो देखा। फिर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ देखे, एक्सपेरिमेंट भी देखा हमने, ठीक है। तब ये जो इसने भी देखा हमने, कन्वेक्स किसे कहते हैं, कनकेव किसे कहते हैं, इसका भी देखा। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये भी देखा हमने। अब हम क्या देखेंगे, जो इनर साइड का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं। जो बाहर साइड का आउटर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी भी देखा हमने, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 15.6 देखें। क्वेश्चन दिया है, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट, बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टूवर्ड्स। तो इसमें क्या दिया है कि आपको कभी भी सनलाइट को कैसे, कभी भी उसको सीधा डायरेक्ट नहीं देखना है हमें। उससे हमारे आँख से डायरेक्टली देखते तो हम क्या होता है पता है? नुकसान हो जाता है हमारे आँख को। द सन और इट्स इमेज एज इट में डैमेज योर आइज, हमारे आँख को डैमेज कर सकता है। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। तो हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि उसके सन की रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ रहा हो, जैसे कोई वॉल है या फिर स्क्रीन के ऊपर, तो हम उसके ऊपर देख सकते हैं, पर डायरेक्ट सन को हमें नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 15.14 यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन। और रियल इमेज कैसे देखना है, उसका एक एक्टिविटी है, हम जैसे देखते हैं। टेक अ कॉन्केव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। तो आपको क्या करना है, ऊपर सूर्य की किरणें पड़नी है, कॉन्केव मिरर लेना, उसके सामने रखना है, ठीक है। सूर्य के सामने रखना है उसको, और एक सीट लेना है, ठीक है। उसके बाद देख, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखें इसके वेरा उसके हाथ में मिरर है, और सामने देखो रिफ्लेक्शन पर है सन का, ठीक है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। हमें इस तरीके एडजस्ट करना है कि जो नीचे पेपर होगा तो उसके ऊपर स्पॉट्स पड़े, यानी कि एक दिखाई देगा आपको। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी ऑफ फॉर ए फ्यू मिनट, आपको थोड़ा देर तक उसको पकड़ के रखना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या जैसे हम कंटिन्यू रखेंगे उसको थोड़ा देर तक, तो क्या होगा पता है? पेपर बर्निंग, जलने लग जाएगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज इनफेक्ट द इमेज ऑफ द सन। ब्राइट स्पॉट दिख रहा है जो आपको, ये सन का इमेज है, ठीक है। एन इमेज फ्रॉम ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो स्क्रीन सन की, जो स्क्रीन पे इमेज पड़ रही है ना, उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज पड़ती है उसकी। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2 द इमेज फोन बाय प्लेन मिरर कोड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हमने वो प्लेन मिरर में देखा था 15.2 में इमेज जो है। सच एन इमेज इज कलेक्ट वर्चुअल इमेज। तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी वो ऑब्टेन स्क्रीन के ऊपर नहीं पड़ती है तो उसकी हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। अब हम किसका देखें? कॉन्केव मिरर का देखेंगे, ठीक है। इमेज 15.7 फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड। हमको फिक्स कर देना है कॉन्केव मिरर को स्टैंड पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड पे फिट कर दिया, ठीक है। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रख देना है। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। आपको क्या कार्डबोर्ड शीट होगा उसके ऊपर एक पेपर, वाइट पेपर लगा देना है, ठीक है। साइज आई थिंक इस 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तक की साइज रखें, ठीक है। हमें पेज नंबर 181 निकालेंगे। ये रहा, दिख रहा फिगर 15 रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर का दिख रहा है, दिख रहे हैं ना आप? ये दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन, कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको कितने दूर रखना है कैंडल के सामने? 15 सेंटीमीटर दूर रखना है, ठीक, डिस्टेंस उसकी होगी। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। आपको उसकी इमेज देखनी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर कैसे पड़ती है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। तो आपको कैसे इमेज दिख रही है? शार्प दिख रही है इमेज। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट 50.16 है वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर, इज द इमेज रियल और वर्चुअल। तो आपको कैसा इमेज दिख रही है? तो इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम। साइज कैसे दिख रही है? उसके सेम है कि अलग है थोड़ा, ऐसा आपको पता कर, आप करोगे तो पता चलेगा। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो आपको उसको थोड़ा पास में लेके दूर लेके जाना, इस तरीके से हमको एक्टिविटी करनी है फ्रॉम इट।
In each case, try to obtain the image on the screen. Record your observation in table 15.1. टेबल 15.1 ये रहा। आपको इसमें क्या करना है, लिख देना सबको कैसे इमेज मिलती है। 50 सेंटीमीटर फिर 40 सेंटीमीटर में डिस्टेंस रख के रखना है, दिया गया। उसके बाद लार्जर मिलती है कि स्मॉलर मिलती है ऑब्जेक्ट, फिर कैरेक्टर ऑफ द इमेज कैसे मिलती है, इन्वर्टर, इरेक्ट या रियल, ये सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसमें बोला है अलग तरीके से आपको नोट डाउन करना है। फिर क्या लिखा है, इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। अब आपको क्लोज करके देखना, जैसे देखो कितना पास में करके रखा है, देखा ना 15/16 में दिया जो। वी सी दैट द इमेज फ्रॉम बाय अ कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो आपको कैसा दिख रही है उसकी साइज ऑब्जेक्ट से, जैसे जो सही इमेज उससे ज़्यादा बड़ी दिख रही है कि छोटी। द इमेज में बी एल्सो रियल और वर्चुअल, शायद वो वर्चुअल होगा या रियल होगा। ठीक है, इसमें बोल दिया कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पज। कॉन्केव मिरर मैनी पर्पज के लिए यूज होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। तो आपको पता है डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इसका, ई मिरर का यूज कॉन्केव का, ताकि उससे चीज़ बड़ी दिखाई दे उसे, जैसे ईयर के लिए, आइस, नोज, ये सब चेक करने। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो आपको तो हमारे जो चीज़ छोटी दिखती है तो उसे बड़ा करके देखना होता है, तो इस कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है डॉक्टर्स लोग, तो आपको याद रखना है कि किस कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या होता है, डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। तो आपने देखा हो हेडलाइट्स होते हैं जो स्कूटर्स, कार के, किसके तरीके उसका इमेज होता है, कॉन्केव मिरर का। ठीक है, पेज नंबर 182 निकालेंगे हम। ये देखो डॉक्टर का जो मैं बताया था यूज, ये दिया है, डेंटिस्ट एग्जामिन्स अ पेशेंट। बोजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज, बोजो ने ऑब्जर्व किया इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। उसने क्या किया, ऑब्जर्व करके न्यू बाइसिकल पे जो उसकी बेल होती है ना, उसने अपनी इमेज देखी। ही फाउंड दैट हिज इमेज वाज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने क्या नोट डाउन किया कि उसकी इमेज कैसे दिख रही है, उससे छोटी दिख रही है और सीधी लाइन में। ठीक है, ही वंडर्ड, वो आश्चर्य हो गया। इफ़ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेफिकर मिरर, उसने सोचा कि ये भी सेफिकर मिरर है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर, आप क्या उसको पहचान सकते हैं कौन सा टाइप का मिरर है वो। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स। तो उसने क्या किया, जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको क्या कहते हैं, बेल इज कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, एक्टिविटी 15.8 हम देखेंगे क्या कन्वेक्स मिरर का देखेंगे, अभी हमने कॉन्केव मिरर का देखा था। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ अ कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1, इसमें हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। आपने क्या कोई से इमेज देखी ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में, कैसे डिस्टेंस बना के कैसे मिलती है। डिड यू गेट एनी इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। आपने क्या देखी कि लार्जर है इमेज उसकी। कैन यू नाउ, ये भी देख सकते हैं आप स्कूटर पे। ठीक है, यहाँ पे कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज डैश साइड मिरर इन स्कूटर्स। आपने देखा हुआ स्कूटर जो साइड से मिरर है उसमें देखे होंगे। दिस आर कन्वेक्स मिरर, वो कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर कैन फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो जो कन्वेक्स मिरर है वो दूर की चीज़ें होती हैं लार्ज एरिया तक कवर कर सकता है, ताकि उस जो व्हीकल्स हम चलाते हैं तो वो देख सके पीछे जो। सो दिस हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक में जो पीछे सब चीज़ें देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं अभी दिख रहा है ना व्हीकल से, उसको जैसे पीछे की चीज़ें बहुत सारी चीज़ कवर कर रही है। इमेज फॉर्म बाय लेंस, हम क्या देखेंगे, लेंस के देखेंगे। ठीक है, यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा होगा, जानते होंगे। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। तो आपको पता है इसका यूज़ क्या होता है कि हम जो रीड कर सकते हैं, जो छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं उसको हम बड़ा दिखता है, इसको हम रीड कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है, देख सकते हैं अभी। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म। तो हम इसका यूज इसलिए भी करते हैं कि कॉकरोच होता है उसके पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, और एन अर्थवर्म होते हैं जो उसका पार्ट्स होते हैं जो बॉडी को, सब देखने के लिए यूज होता है। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली टाइप ऑफ अ लेंस। क्या एक्चुअली क्या होता है, लेंस का टाइप होता है। ठीक है, लेंस आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स,
टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप। उसका यूज़ क्या होता है, लेंस का यूज स्पेक्टिकल्स के लिए, टेलीस्कोप्स के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूज्ड ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। तो और भी हमको देखना है। ठीक है, गेट सम लेंसेज टच एंड फील देम। हम कुछ लेंस को टच करते तो हमें फील होता है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। जब हम उसको टच करते हैं कुछ डिफरेंट फील होता है ना। दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एज आर कन्वेक्स लेंस। तो हमने देखा होगा, हम टच करके लेंस को देखते हैं तो बीच का भाग बहुत मोटा होता है, थिकर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एज आर कन्वेक्टिव लेंसेज। फिगर यहाँ पे फिगर में दिया, देखो ए वाला एक है, एक है कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जो बीच में से पतला साइड से मोटा है। ठीक है, और ये साइड में से मोटा और बीच में से पतला है। ठीक है, तो कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पे दे दिया है फिगर 51-22 हमने देख लिए। और नोटिस देट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उससे लाइट आर पार देख सकती है। ठीक है, इसमें कहते हैं इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो हमें कन्वेक्स लेंस के थ्रू हमें बॉडी पे नहीं देखना है। ठीक है, किसके लिए हमें हार्मफुल होते हैं। तो आज हमें इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, हमने लेंस के बारे में देखा। तो अब हम इतना रखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, इतना जितना मैंने करो आपको क्या करना है, रीड कर लेना ये, वैसे क्वेश्चन आंसर पे देख लेना। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय लेंसेज इतना तक हमको देखना है। ठीक है, अब हम 183 पेज तक किया पूरा कंप्लीट। अब 184 पेज हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी 51-9। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।